नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 236 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 312 पर चर्चा किया था, which was related to language of record of evidence। उसी सिलसिले में आज हम भाग 237 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 313। सेक्शन 313 BNSS 2023 says us about procedure in regard to such evidence when completed। ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में यह सेक्शन बताता है। ऐसे साक्ष्य, कैसे साक्ष्य? तो मित्रों ये सेक्शन कहता है कि पीछे हम लोग दो सेक्शन पढ़े, सेक्शन 310 BNSS 2023 और सेक्शन 311 BNSS 2023। तो ये सेक्शन कहता है कि सेक्शन 310 BNSS 2023 के अधीन सभी वारंट मामलों में जो विचारण होते हैं, तो जैसे जैसे विचारण में साक्षी का परीक्षा होते जाएगा और सेक्शन 311 BNSS 2023 के अधीन सेशन न्यायालय में जैसे जैसे साक्षी का परीक्षा पूरा होते जाएगा, ये सेक्शन कहता है कि वैसे वैसे उस साक्षी के साक्ष्य को, यदि वारंट मामला विचारण का है तो मजिस्ट्रेट साहब, और यदि सेशन न्यायालय का है तो पीठासीन न्यायाधीश महोदय। जैसे जैसे वो साक्ष्य पूरा होता जाएगा वैसे वैसे यदि अभियुक्त न्यायालय में हाजिर है तो उसकी उपस्थिति में, और यदि अधिवक्ता के द्वारा हाजिर है तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में उस साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा, और अगर जरूरत पड़े तो उसमें सुधार भी किया जाएगा, उसको सही भी किया जाएगा मित्रों। और इस तरह से जो उसको साक्ष्य जो उसका है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, तो सुनाते समय अगर साक्ष्य के किसी भाग को सही होने से इनकार कर देता है तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर यदि वो मजिस्ट्रेट साहब का वारंट मामला के विचारण का सवाल है सेक्शन 310 BNSS 2023 के अधीन, तो मजिस्ट्रेट साहब, या सेक्शन 311 के अधीन है सेशन न्यायालय का, तो पीठासीन न्यायाधीश महोदय साक्ष्य को ठीक करने वाला जो जगह है जहां पर उसको करेक्ट करना है, उस जगह पर साक्षी के द्वारा इस बात के लिए जो आपत्ति की गई है उस आपत्ति का ज्ञापन लिख सकते हैं उस जगह पर, और उसमें ऐसी टिप्पणियां भी अगर उनको आवश्यक महसूस हो तो उस जगह वह वैसी टिप्पणियां भी जोड़ सकते हैं मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि साक्षी ने जो साक्ष्य जिस भाषा में दिया है और उसके उस भाषा से भिन्न किसी भाषा में उस साक्ष्य को अभिलिखित किया जाता है और जब पढ़कर सुनाया जाता है तो उस भाषा को वह नहीं समझता है, तो वहां पर यह सेक्शन कहता है कि उस अभिलेख का निर्वचन, मतलब कि इंटरप्रिटेशन जो है, उस साक्षी के द्वारा जिस भाषा में साक्ष्य दिया गया है उस भाषा में इंटरप्रेट करके
निर्वचन करते हुए उसको सुनाया जाएगा, या जिस भाषा को वह साक्षी समझता हो उस भाषा में उसको सुनाया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।